फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। हमने कहा फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड के अंदर देखा था, हमने लास्ट जो हमारे पास स्लाइड्स थी उसके अंदर हमने देखा कि फॉर एग्जांपल जो हमारे बाइक्स हैं वो 14 हमारी मैक्सिमम प्रोडक्शन थी, जितने भी हमारे रिसोर्सेज थे 14 पे कर रहे थे, और कंप्यूटर जो है वो 0 थे। जिस तरह आप बाइक्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं, जिस तरह आप बाइक्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं, बाइक जिस तरह इंक्रीज हो रही है, कंप्यूटर्स जो आपके पास क्या हो रहे हैं, कंप्यूटर आपके पास डिक्रीज होते जा रहे हैं। जिस तरह बाइक्स को इंक्रीज करते जा रहे हो, बाइक्स इंक्रीज हो रहे हैं, 0 से 5 पे गए, 5 से 9 पे गए, कंप्यूटर आपके पास क्या हो जाएगा, कंप्यूटर आप डिक्रीज करना शुरू कर दो। कंप्यूटर आप क्या करोगे, कंप्यूटर आप जो है वो डिक्रीज करना शुरू कर दो। ठीक है, तो बेसिकली इट्स अ ट्रेड ऑफ। क्या ये जो ट्रेड ऑफ का कॉन्सेप्ट है ये हमेशा ही पीपीएफ में रहेगा या नहीं रहेगा, इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, हमने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। अब हमने कहा एक हमारे पास एक और एग्जांपल है, हमने कहा सपोज टू बी टू गुड्स। हमारे पास गुड्स कौन से हैं, हमने कहा हमारे पास जो गुड्स हैं वो कौन से आ रहे हैं हमारे पास, हमने कहा एक पिज्जा है, एक कॉल्जोन्स है। अब अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे भी जिस तरह आप कॉलजोन्स को डिक्रीज कर रहे हो, पिज्ज़ा जो है हमारे पास इंक्रीज करता जा रहा है। हमने कहा कि जिस तरह आप कॉलजोन्स को इंक्रीज कर रहे हो, हमारे पास क्या हो रहा है, हमारा जो पिज्ज़ा था, ठीक है, वो पिज़्ज़ा क्या होता है, हमारा पिज़्ज़ा ट्रेड ऑफ हो रहा है। एक को इंक्रीज कर रहे हो तो दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, एक को इंक्रीज करने की वजह से जो दूसरा होगा वो क्या हो जाएगा, दूसरा जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। एक को इंक्रीज करोगे तो दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरा हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? जी ईमान पूछ रही है कुछ? ठीक है, अब आप ये देखें कि अगर हम अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में जाते हैं, अगर हम अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में जाते हैं तो वहां पे अगर इसको जरा एक अगेन रिव्यू करते हैं तो वहां पे जो कॉन्सेप्ट है कि जिस तरह आप अपनी बाइक्स को इंक्रीज करोगे, कंप्यूटर्स जो है वो डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। अगर हमारे पास बाइक 0 थी तो कंप्यूटर जो है 8 थे। अगर हमारे पास कंप्यूटर की प्रोडक्शन 5 हुई है तो बाइक्स सॉरी बाइक्स की जो प्रोडक्शन है वो 5 से हुई है, 5 में इंक्रीज आया है, तो कंप्यूटर्स की प्रोडक्शन में कितने से डिक्रीज आएगा, आप बोलोगे कंप्यूटर की प्रोडक्शन में 2 से। सर जी सर एक प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ा बाहर आना पड़ा है। पापा ने ना मुझे बुलाया है जरा अपने ऑफिस पे। तो सर आप मेरी अटेंडेंस लगा देंगे? ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि फॉर एग्जांपल आप जिस तरह आप इंक्रीज करते जा रहे हैं, जिस तरह आप इंक्रीज करते जा रहे हैं, आपकी प्रोडक्शन ऑफ जो अदर गुड है वो डिक्रीज होगी। लेकिन कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं रहा हमारे पास। यहाँ 5 से स्टार्ट हुई, 5 से जंप आया, डिक्रीज 2 से हुई, 4 से जंप आया, डिक्रीज 2 से हुई, 3 से जंप आया, डिक्रीज 2 से हुई, 2 से जंप आया, 2 से डिक्रीज हुई। तो हमारे पास यहाँ पे फिक्स प्रोपोर्शन नहीं था किसी गुड के अंदर। लेकिन ये जो गुड हम इसकी अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे अगर आप देखते हो, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि अगर हम 1 से इंक्रीज कर रहे हैं तो 1 से ही डिक्रीज हो रहा है। अगेन हमारे पास प्रोडक्शन 1 से इंक्रीज हो रही है तो 1 से ही डिक्रीज हो रही है। तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो हम क्या कहेंगे, जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो रही है, हमने कहा इट्स कॉल्ड कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Okay. हमने कहा वो हमारे पास कौन सी कहला रही है, हमने कहा कि कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मुझे पता है कि अगर मैं 1 घंटा अपने एक एक जो है, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर मैं एक गुड की प्रोडक्शन को डिक्रीज करूंगा, एक गुड की प्रोडक्शन को डिक्रीज करूंगा तो दूसरी की प्रोडक्शन मेरी एक ही यूनिट से इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर मैं अपनी गुड की प्रोडक्शन को एक यूनिट से इंक्रीज करूंगा तो मेरी दूसरी गुड की जो प्रोडक्शन है वो एक से इंक्रीज कहलाएगी। अगर 1-to-1 रिलेशन चल रहा है तो हमने कहा इट्स कॉल्ड कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर? इसी तरह अगर हम आगे जाते हैं और आगे जाके हम लोग देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखता हूँ कि एक यूनिट से डिक्रीज हो रहा है, एक यूनिट से डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जो प्रोडक्शन है मेरे पास, अगर मैं एक यूनिट से डिक्रीज कर रहा हूँ तो मेरे पास जो प्रोडक्शन है वो क्या हो रही है, पहला जंप 10 से, फिर 15 से, फिर 2 से, फिर 1 से। आपके पास क्या हो रहा है, पहला जंप 10 से, फिर 2 से, फिर 5 से, फिर 2 से, फिर 1 से। इट मीन्स कि क्या हो रहा है, जबकि दूसरे वाले गुड के अंदर क्या हो रहा है हमारे पास, ये जो इससे आप देख रहे हो तो हमारे पास कांस्टेंट है। लेकिन हमने कहा अगर हमारे पास पहला जंप 10 से हो रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्या होता जा रहा है, वो इंक्रीज करता जा रहा है। हमने कहा इट्स कॉल्ड इंक्रीजिंग,
इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो हमारे पास कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। हमारे पास जो है वो कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्लियर है। इनमें से हमने